संकट मोचन हनुमान जी, जिनके बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। तो आइए इस वीडियो में इन कुछ सवालों का जवाब ढूंढते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो श्री राम ने अपने ही प्रिय भक्त हनुमान जी को मौत की सजा तक दे दी और तो और उनसे छल भी किया। आखिर क्यों हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लिया? हनुमान जी रामायण ही नहीं बल्कि महाभारत के पूरे युद्ध में शामिल थे, लेकिन कहां और कैसे? तो आइए जानते हैं बजरंग बली से जुड़े 7 ऐसी अनसुनी कहानियां जो आप जानना जरूर चाहेंगे। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी, इस नाम से तो उन्हें सारी सृष्टि जानती है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि हनुमान जी विवाहित थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का विवाह सूर्य देव की पुत्री सुरवचरा से हुआ था। दरअसल हनुमान जी सूर्य देव को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि सूर्य देव के पास ऐसी 9 दिव्य विद्याएं थी जिन्हें हनुमान जी सीखना चाहते थे। सूर्य देव ने 9 में से 5 विद्याओं का ज्ञान तो हनुमान जी को दे दिया, लेकिन बाकी 4 विद्याओं का ज्ञान केवल उन्हें ही दिया जा सकता था जो शादीशुदा। लेकिन हनुमान जी तो ठहरे बाल ब्रह्मचारी, तो वे कैसे विवाह कर सकते थे? लेकिन सूर्यदेव ने हनुमान जी से ये कहा कि वे उनकी पुत्री सुरवचरा से विवाह कर ले, जो बहुत ही तेजस्वी और तपस्वी है, और ये वादा किया कि विवाह के बाद भी आप बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे, क्योंकि विवाह के बाद सुरवचरा फिर से अपनी तपस्या में लीन हो जाएगी। ये जानने के बाद हनुमान जी ने सुरवचरा से विवाह कर लिया और बाकी की 4 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करके वे और भी शक्तिशाली बन गए। क्या आपको पता है तेलंगाना के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में हनुमान जी और देवी सुरवचरा का एक लौता मंदिर भी है? वाल्मीकि जी द्वारा लिखी रामायण तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन थाईलैंड के रामकियन और कंबोडिया के रीमकर में रामायण की कुछ ऐसी कथाएं हैं जो आज तक अनसुनी है। रामकियन और रीमकर के अनुसार रावण की एक बेटी भी थी, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में नहीं है। रावण की बेटी का नाम स्वर्णमत्स्य था, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसे सोने की जलपरी कहा जाता था। कथा के अनुसार जब वानर सेना राम सेतु बनाने के लिए समुद्र में पत्थर फेंक कर जमाते थे, तो कुछ समय बाद वे गायब हो जाते थे। जब हनुमान जी को इस घटना का पता चला तो वो समुद्र में उतर गए, ताकि वो पता लगा सकें कि आखिर ये चट्टानें कहाँ गायब हो रही हैं। जब वे पानी में नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि समुद्र में रहने वाले कुछ लोग एक सोने की जलपरी के कहने पर सभी चट्टानें और पत्थर उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। स्वर्ण मत्स्य की नजर जैसी हनुमान जी पर पड़ी, उसे उनसे प्रेम हो गया। हनुमान जी स्वर्ण मत्स्य के मन की स्थिति समझ गए और उनसे पूछा, आप कौन है देवी? तो स्वर्ण मत्स्य ने उन्हें बताया कि वे रावण की बेटी है और रावण ने ही उसे इस पुल के निर्माण को नाकाम करने का काम सौंपा है। तब हनुमान जी ने उसे समझाया कि रावण ने कितने बुरे कार्य करे हैं और हम ये पुल आखिर बना क्यों रहे हैं। ये सब सुनकर स्वर्ण मत्स्य हनुमान जी को वे सभी चट्टानें लौटा देती है। जो व्यक्ति इस संसार में आया है, एक दिन उसे इस संसार से जाना भी पड़ता है, चाहे वो मनुष्य रूप में जन्मे भगवान ही क्यों हो। एक दिन श्री राम का देह त्यागने का भी समय आ गया था और वे जानते थे कि हनुमान जी के रहते वो अपना देह त्याग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो हनुमान जी अपने मुंह में इस धरती का नाश कर देंगे, जिस कारण उन्होंने हनुमान जी को छल से अपने आप से दूर करने का फैसला किया। उन्होंने महल की फर्श में एक छेद में अपनी अंगूठी गिरा दी, जो कि दरअसल एक सुरंग थी जो नागलोक तक जाती थी। इसके बाद श्री राम ने हनुमान जी से उनकी अंगूठी खोज कर लाने को कहा। जब हनुमान जी नागलोक पहुंचे तो नागलोक के राजा वासुकी ने उन्हें सब सच सच बताया और इसके पीछे के कारण समझाया। वासुकी की बातें सुनकर हनुमान जी सब समझ गए, क्योंकि प्रभु श्री राम का अपना देह त्यागने का समय आ चुका है, और ये कहकर वहां से चले गए कि जहां मेरे प्रभु श्री राम नहीं, मैं वहां जाकर अब क्या करूं।
और कहा जाता है कि इस घटना के बाद वे अयोध्या वापस लौटकर कभी नहीं। लेकिन हनुमान जी गए कहाँ और आज वे कहाँ हैं? ये सब इस वीडियो के अंत में बताया गया है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या आपको पता है, रामायण में एक क्षण ऐसा भी आया था जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को मौत की सजा दी थी। लेकिन राम जी अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी को कैसे इतनी बड़ी सजा दे सकते हैं और हनुमान जी इससे बचे कैसे? तो आइए जानते हैं। एक बार भगवान राम के गुरु विश्वामित्र किसी कारणवश हनुमान जी से गुस्सा हो गए और उन्होंने प्रभु राम को हनुमान जी को मौत की सजा देने के लिए कहा। भगवान राम हनुमान जी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वो अपने गुरु की आज्ञा नहीं डाल सकते थे। इसलिए श्री राम ने हनुमान जी को मौत के घाट उतारने का निश्चय कर लिया। जब ये बात हनुमान जी को पता चली तो वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान राम के नाम का जाप करने लगे और उसी में लीन हो गए। भगवान राम जब वहां पहुंचे तो वो हनुमान जी पर अपने बाणों से आक्रमण करने लगे, लेकिन जितने भी वार राम जी ने हनुमान जी पर करे, जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाए, वे सभी निष्फल रहे। और तो और राम जी ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र तक चला दिया, लेकिन इसके बाद भी पवन पुत्र हनुमान का एक बाल भी बांका नहीं, क्योंकि कहा जाता है ना, भगवान राम का नाम स्वयं राम से भी शक्तिशाली है। क्या आपको पता है, अपने पुत्र मेघनाथ की मृत्यु के बाद रावण ने प्रभु श्री राम को हराने के लिए पाताल लोक के राजा अहिरावण की सहायता मांगी। अहिरावण ने रात के समय अपनी माया से श्री राम और पूरी सेना को निद्रा में डाल दिया और विभीषण का भेष धारण कर लिया और राम जी और लक्ष्मण जी को नींद में ही पाताल लोक ले गया। जब ये बात हनुमान जी को पता लगी तो बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम की तलाश में पाताल लोक गए, जहां उन्हें अहिरावण के 5 दियों के बारे में पता लगा जिसमें उसकी जान बसती थी और अहिरावण को हराने के लिए उन 5 दियों को एक साथ बुझाने की आवश्यकता थी। 5 दिए अलग अलग दिशा में थे, जिन्हें बुझाने के लिए हनुमान जी ने अपना पंचमुखी अवतार धारण किया और अलग अलग दिशाओं में रखे 5 दियों को बुझाकर अहिरावण का वध कर अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बचा लिया। ये बात तो सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे, लेकिन शायद ये बात कम लोग ही जानते होंगे कि उस रथ पर भगवान श्री कृष्ण के अलावा महाबली हनुमान भी विराजमान थे। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से पहले उतरने को कहा और उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने रथ के आखिरी दर्शन कर लो। ये सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गए कि आखिर वासुदेव ऐसा क्यों कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने रथ की ओर देखते हुए कहा कि आपने हमारा बहुत साथ दिया, अब आप भी इस रथ को त्याग दीजिए, संकट मोचन हनुमान। जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के दिव्य रथ से उतरे, वे रथ जलकर राख हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, तुम्हारा रथ तो बहुत पहले ही दिव्यास्त्रों के प्रभाव से जलकर राख हो गया था, लेकिन शुरू से ही हनुमान जी तुम्हारी और तुम्हारे रथ की रक्षा कर रहे थे, इसलिए उनके नीचे उतरते ही तुम्हारा रथ जलकर राख हो गया। जैसे कि हमने आपको बताया कि अपने प्रभु श्री राम के देह त्यागने के बाद हनुमान जी कभी अयोध्या लौटकर नहीं गए, लेकिन सभी के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर हनुमान जी गए कहाँ और आज वे कहाँ हैं। तो आइए जानते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हनुमान जी को श्री राम और माता सीता से अमरता का वरदान प्राप्त है और वे एक चिरंजीवी हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आज कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। ये पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित है। इस पर्वत पर महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। इस पर्वत पर गंधर्व, अप्सराओं, किन्नरों और महर्षियों का निवास है और तो और इस पर्वत पर किसी वाहन से पहुंचना असंभव माना जाता है। तो ये थी हनुमान जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या आप इन सभी बातों के बारे में जानते थे? अगर आप हनुमान जी से जुड़ी और भी दिलचस्प और अनसुनी कथाओं के बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करिए।